टाटा ग्रुप फूड से लेकर पावर सेक्टर तक, मोबाइल से लेकर टेलीकम्युनिकेशन तक और स्पेस से लेकर हॉस्पिटैलिटी तक, मतलब शायद ही कोई ऐसी फील्ड हो जो टाटा से अछूती रह गई हो। एसबीआई और आरबीआई भी अपने बैंकिंग सिस्टम में टाटा के ही सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। टाटा ग्रुप ने आज़ादी के बाद से ही भारत को बनाने में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज टाटा ग्रुप भारत की इकोनॉमी की बैकबोन है। टाटा ग्रुप की टोटल 29 पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज हैं, जिसका कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन 31.6 ट्रिलियन और 382 बिलियन यूएस डॉलर है। आज हर वो प्रोडक्ट जिसके साथ टाटा का नाम जुड़ा हुआ है, हम उस पर भरोसा करते हैं। आज टाटा विश्वास और भरोसे का एक प्रतीक है। 19वीं सदी में शुरू हुआ टाटा का यह सफर आज भारत के हर घर में पहुंच चुका है। यही नहीं, टाटा ग्रुप ने इंडिया के साथ साथ ग्लोबल लेवल पर भी अपनी बड़ी ही मजबूत पकड़ बनाई है। टाटा ग्रुप की स्थापना जमशेदजी टाटा ने की थी। उन्हें फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री भी कहा जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जमशेदजी टाटा को वन मैन प्लानिंग कमीशन कहा करते थे। टाटा ग्रुप का उदय भारत में तब हुआ जब भारत में अंग्रेजी शासन का दबदबा था और टाटा ने अपने विजन और सूझबूझ से उस कॉलोनियल इरा में भी अपने बिजनेस का परचम लहराया। यह वह दौर था जब पूरी दुनिया इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर से गुजर रही थी और ब्रिटिशर्स इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करने में लगे हुए थे। उस समय जमशेदजी टाटा ने इतनी चैलेंजिंग परिस्थितियों में टाटा की बागडोर को कसकर थामे रखा। इसी दौर में श्री जमशेदजी टाटा ने टाटा स्टील की स्थापना की। तब से लेकर आज तक टाटा स्टील सफलता के नए पायदान चढ़ रहा है। इंडियन रेलवे से लेकर कोलकाता का हावड़ा ब्रिज, किचन अप्लायंस से लेकर एग्रीकल्चर टूल्स, हर जगह टाटा स्टील का इस्तेमाल किया गया है। टाटा ग्रुप ने भारत को बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। टाटा स्टील की स्थापना के पीछे एक बड़ा ही रोचक किस्सा है। ईयर 1893 में स्वामी विवेकानंद वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए अमेरिका जा रहे थे। उसी शिप SS इम्प्रेस ऑफ इंडिया पर जमशेदजी टाटा भी सवार थे। इस शिप यात्रा के दौरान कई मुद्दों पर स्वामी विवेकानंद और जमशेदजी टाटा में चर्चा हुई। टाटा ने बताया कि वह भारत में एक स्टील इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। तब स्वामी विवेकानंद ने उन्हें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का सुझाव दिया था। स्वामी विवेकानंद ने बोला, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे तो भारत को किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। उस वक्त टाटा ने ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलिस्ट से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर टाटा अमेरिका गए और वहाँ के लोगों से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का समझौता किया। यहीं से नींव पड़ी टाटा स्टील की और जमशेदपुर में पहली फैक्ट्री लगी। जमशेदजी टाटा स्वामी विवेकानंद की बातें सुनकर काफ़ी हैरान थे। भारत को कैसे एक सबल राष्ट्र बनाना है, उस पर स्वामी जी की राय बिल्कुल स्पष्ट थी, न केवल इंडस्ट्री में बल्कि एजुकेशन के फील्ड में भी। उस शिप यात्रा के दौरान स्वामी जी ने एक और अहम प्रेरणा जमशेदजी टाटा को दी थी। वो थी भारत में एक टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी खोलना, जहां वर्ल्ड लेवल के स्टूडेंट्स देश भर से निकलें, जिसमें न केवल साइंस की रिसर्च हो बल्कि ह्यूमैनिटी की भी पढ़ाई हो। टाटा ने स्वामी जी की बातों को बड़ी ही गंभीरता से लिया और जमशेदजी टाटा ने रोजगार और शिक्षा को अपना मिशन बना लिया। अब जमशेदजी टाटा ने अपनी ज़िंदगी के 4 मिशन बना लिए थे। पहला, एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना। दूसरा, एक वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटी खोलना। तीसरा, एक बड़ा होटल खड़ा करना। और चौथा, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बनाना। ताज होटल ईयर 1903 में जमशेदजी टाटा के सामने ही बनकर तैयार हुआ, लेकिन उनके बाकी सपने उनके बाद पूरे हो पाए। जमशेदजी टाटा के बाद टाटा ग्रुप की कमान उनके बेटे दोराबजी टाटा ने संभाली। दोराबजी टाटा ने टाटा ग्रुप का एक्सपेंशन और भी सेक्टर्स में किया। दोराबजी टाटा ने ईयर 1917 में टाटा ऑयल्स मिल्स कंपनी की स्थापना की। इसी कंपनी के माध्यम से टाटा ग्रुप ने रिटेल सेक्टर में अपनी पकड़ बनाई और हमारे रोजमर्रा में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोडक्ट जैसे कि सोप, डिटर्जेंट, ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। वुमेन कॉस्मेटिक का एक पॉपुलर ब्रांड लैक्मे की शुरुआत भी टाटा ने ही की थी। हालांकि बाद में टाटा ने लैक्मे को हिंदुस्तान यूनिलीवर को बेच दिया था और आज के समय में लैक्मे को हिंदुस्तान यूनिलीवर ओन करता है। लैक्मे इंडिया का फर्स्ट वुमेन कॉस्मेटिक ब्रांड था। कुछ ऐसे पॉपुलर फैशन ब्रांड जो न केवल भारत में ही बल्कि विदेशों में भी अपना दबदबा बनाए हुए हैं, उन्हें टाटा ही ओन करता है। इनमें हैं जारा, जूडियो, वेस्टसाइड, स्टार बाजार। अगर हम बात करें कंज्यूमर बिजनेस की तो स्टारबक्स कॉफ़ी, टेटली, गुड अर्थ, इन सबको टाटा ओन करता है।
टाटा ने वेस्ट साइड जैसे ब्रांड की स्थापना अपने उन कंज्यूमर को ध्यान में रखकर किया है जो फैशन और लाइफस्टाइल पर अच्छा खासा अमाउंट खर्च कर सकते हैं। वहीं जुडियो जैसे ब्रांड की स्थापना टाटा ने उन रील्स और इंस्टाग्राम वाले कंज्यूमर को ध्यान में रखकर किया है जिन्हें स्टाइलिश कपड़े तो चाहिए बट साथ ही वह सस्ते भी होने चाहिए। टाटा ने जुडियो में क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी दोनों को ही मेंटेन किया है। अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की तरफ देखें तो पाएंगे कि इस सेक्टर में भी टाटा मोटर्स का दबदबा है। टाटा मोटर्स इंडिया की लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर है। पैसेंजर कार से लेकर लग्जरी कार और स्पोर्ट कार से लेकर ट्रक तक सब टाटा मोटर्स बनाती है। अब एक नज़र डालते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस पर। ईयर 1968 में इस्टेब्लिश की गई टीसीएस आज इंडिया की नंबर 1 आईटी फर्म है। इंडिया में आईबीपीएस द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले बैंकिंग के ऑनलाइन एग्जाम हो या रेलवे के एग्जाम, यह टीसीएस के द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर से ही सक्सेसफुली और स्मूथली कंडक्ट कराए जाते हैं। टीसीएस किस तरह से इंडियन आईटी सेक्टर की बैकबोन है, इसका अंदाजा आप एक और बात से लगा सकते हैं कि हर सेकेंड 5 लाख के ऑर्डर के साथ वर्ल्ड के सबसे फास्ट स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और $2 ट्रिलियन के मार्केट कैप वाले एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज अपने सर्विसेज को स्मूथली रन करने के लिए टीसीएस के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेबी यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी अपने कोर बैंकिंग सिस्टम को सक्सेसफुली रन करने के लिए टीसीएस के द्वारा बनाए हुए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। अब एक नज़र डालते हैं एनर्जी सेक्टर पर, तो यहाँ टाटा पावर इंडिया की लीडिंग पावर जनरेशन यूनिट है जो 500 मिलियन लोगों को पावर सप्लाई करती है। अगर हम कम्युनिकेशन सेक्टर की तरफ देखें तो पाएंगे कि यहाँ पर टाटा कम्युनिकेशन अपनी सेवाएं प्रदान करने में पायनियर है। टाटा कम्युनिकेशन का सुपर फास्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क सिलिकॉन वैली से सिंगापुर तक डाटा ट्रांसफ़र करने में केवल 180 मिलीसेकेंड का वक्त लेता है। टाटा कम्युनिकेशन क्लाउड कंप्यूटिंग और सिक्योरिटी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। टाटा कम्युनिकेशन के द्वारा बिल्ड एडवांस सब सी फाइबर नेटवर्क 200 कंट्रीज़ में अपनी सर्विसेज देता है। अब हम एक नज़र डालते हैं डिफेंस सेक्टर पर, तो यहाँ भी टाटा ग्रुप जल, थल और वायु सेना यानी तीनों ही सेनाओं को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। टाटा ग्रुप के डिफेंस आर्म ने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर डेवलप किया था जिसका यूज़ कारगिल के वॉर में हुआ था। इसके अलावा कई सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्चर भी टाटा ग्रुप द्वारा बनाए गए हैं। टाटा समूह ने भारतीय नेवी को सरफेस सर्विलांस रडार सिस्टम भी प्रोवाइड किया है। अब हम एक नज़र डालते हैं साइंस एंड स्पेस सेक्टर पर। भारत के हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाला टाटा ग्रुप भला स्पेस रेस में कैसे पीछे रह सकता था। स्पेस के क्षेत्र में भी टाटा ग्रुप अग्रणी है। टाटा ग्रुप ने इसरो के मार्स मिशन के लिए डाटा ट्रांसफर यूनिट को डेवलप किया था। इसरो के जीएसएलवी मार्क 3 रॉकेट को बनाने में टाटा ग्रुप ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड यानी IHCL पर नज़र डालें तो यह 12 कंट्रीज़ एंड 4 कॉन्टिनेंट में 196 होटल रन करती है जिसमें सबसे रिनाउंड ताज होटल है। टाटा ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जैसे वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना भी किया है। इतने सारे डाइवर्स सेक्टर में अपना लोहा मनवाने के साथ ही टाटा ने लाखों नौकरियों का सृजन भी किया है। आज के दौर में जब अधिकतर कंपनीज केवल अपने प्रॉफिट के बारे में सोचती हैं, वहीं टाटा देश और समाज के बारे में सोचती है। टाटा शुरू से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को अपना आधार मानता है। टाटा ट्रस्ट कई वेलफेयर फंड्स को भी रन करती है। हमारे देश की अन्य कंपनीज को भी टाटा से सीख लेनी चाहिए। आपकी टाटा ग्रुप के बारे में क्या राय है, कमेंट करें। थैंक यू।